तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज़ करके आप किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो और लोगों को अपना दीवाना तक बना सकते हो। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप इन टेक्निक्स का यूज़ बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत करना। पुराने समय में भी हिटलर ने ऐसी ही कुछ डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज़ करके भारी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचाया था। बल्कि आप इन टेक्निक्स का यूज़ उन लोगों से बचने के लिए करना जो कि इन टेक्निक्स का यूज़ करके आपको फंसाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी उन 5 डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में। तो नंबर 1 है फियर मॉन्गरिंग टेक्निक। लोगों में डर फैलाकर उनके इमोशंस के साथ खेलकर अपना काम निकलवाना। बस तुम एक बार लोगों में डर पैदा कर दो, फिर जो तुम चाहोगे वही लोग करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हिटलर हो सकता है। उसने सारे लोगों में डर फैला दिया कि जूस लोग तुम्हें मार देंगे और मीडिया और प्रोपागेंडा का यूज करके लोगों को बहुत ही ज्यादा डरा दिया। और ऐसी ही डरी हुई जनता की वजह से उसने काफी सारे देशों पर कब्जा कर लिया। बस उसने लोगों के मन में डर बैठा दिया कि जूस लोग तुम्हें मार देंगे। आज के टाइम पर भी आप फियर मॉन्गरिंग के काफी एग्जाम्पल देख सकते हैं। कुछ धर्मगुरु कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग तुम्हें मार देंगे और ऐसा ही झूठा डर फैलाकर वो अपना धंधा चलाते हैं। तो आगे से कभी भी किसी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस लीडर की बातों में ना आए। टेक्निक नंबर 2, लव बॉम्बिंग, यानी कि एकदम से प्यार की बारिश कर देना। इस टेक्निक का यूज किसी को भी अपने प्यार में फंसाने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करने के लिए आप पहले किसी को भर भर कर अटेंशन दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, गिफ्ट्स दो। फिर जैसे ही वो इन सब चीज़ों का आदी हो जाए, यानी कि एडिक्टेड हो जाए, उससे ये सब वापस छीन लो। उसे बिल्कुल ही अटेंशन देना कम कर दो, यानी कि बिल्कुल ही बंद कर दो। कॉम्प्लीमेंट्स भी मत दो, बल्कि उल्टा उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। अब तुम उस इंसान के दिमाग से खेल रहे हो। वो इन सब चीज़ों का एडिक्टेड हो चुका है, वो इसके बिना नहीं रह सकता। उसे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए तुमसे। अब वो तुम्हारे पीछे भागेगा। जब उसे क्रेविंग होगी उन सब चीज़ों की, फिर वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अगर आप भी इस टेक्निक का शिकार नहीं होना चाहते तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना। अगर कोई आते ही कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दे और ये कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो समझ लेना कोई गड़बड़ है। वो आपसे कोई काम निकलवाना चाह रहा है, या फिर वो प्यार की बारिश कर दे तो भी गड़बड़ है। और अगर कोई तुम्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता तो ऐसे लोगों से जरा बच के रहें। वो पक्का तुमसे कोई काम निकलवाना चाह रहा है। ऐसे लोगों से जरा सावधान रहें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऐप के बारे में मुझे भी कुछ ही दिनों पहले पता चला है। तो हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इसमें हमें इतनी सारी पॉकेट मनी नहीं मिल पाती कि हम इतने खर्चे निकाल सकें। तो इस ऐप से आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो, मतलब हफ्ते के 5,000 10,000 तक कमा सकते हो। तो हमारी ऐप है ग्रोमो ऐप। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको साथ के साथ पूरा दिख सके। आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो इस ऐप के अंदर आपको नॉर्मल सा क्या करना है, इसके अंदर रेफरल का है। अगर आप रेफर करते हो किसी को तो आपको मिलेगा। आप इंश्योरेंस रेफरल कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, 2,000 रुपये, 2,000 ग्रोमो कॉइन्स। ग्रोमो कॉइन्स बाद में उसमें रुपीज़ में कन्वर्ट होने वाले हैं। काफ़ी सारा आप देख सकते हो। मेनली इसमें डीमेट अकाउंट का होता है। अकाउंट खुलवा देते हो, रजिस्टर करवा देते हो। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के साथ तो आपको इतने पैसे यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है उतना मिलेगा और ग्रोमो कॉइन्स मिलेंगे। मेनली तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इस ऐप में। फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं रेफर एंड अर्न की। इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों को करा भी है रेफ़र। अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जब वो आप जिसको रेफ़र करते हो वो रजिस्टर करेगा तो आपको 500 ग्रोमो कॉइन्स मिलेंगे। फिर जब वो फर्स्ट सेल कर लेगा, यानी कि वो बंदा जिसको आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको 5% रेफरल अर्निंग और 200 ग्रोमो कॉइन्स और 100 रुपये मिलेंगे। फिर सेकंड सेल पे भी ऐसे ही 5% और 200 ग्रोमो कॉइन ऐसे ही। और फिर फिफ्थ सेल पे जाके आपको 1,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। मतलब एक ही बंदा अगर 5 सेल करेगा आपके रेफरल से तो आपको 1,000 मिल जाएंगे और 5% वो आपको लगातार 6 पे, फिर वो 5% और 200 ग्रोमो कॉइन्स आपको लगातार मिलते ही रहेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, आप मेरा कोड डाल देना, नीचे दिया हुआ, उससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो फिर सोच क्या रहे हो, जाके कमाओ। नंबर 3, द फूट इन द डोर टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हमें कोई बहुत बड़ी मदद चाहिए हो। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले छोटी मदद मांगनी है, फिर वो उसे आसानी से कर देगा। फिर ही आपको बड़ी मदद मांगनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको 5,000 रुपये चाहिए तो आप सीधा जाकर किसी से 5,000 रुपये मत मांगो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। पहले आप उससे कोई छोटा अमाउंट मांगो, जैसे 100 रुपये या फिर 500 रुपये, वो आपको आसानी से दे देगा। फिर उसे 2 या 1 दिन में लौटा दो, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा।
फिर उससे बड़ा अमाउंट मांगो, वो आपको पक्का देगा। ये टेक्निक जरूर काम करेगी। ज़्यादातर लोग इस टेक्निक का यूज़ उधारी बढ़ाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए करते हैं, लेकिन आप इस टेक्निक का यूज़ बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत करना। नंबर 4, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ये भी फियर मॉन्गरिंग की तरह ही डर का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, जिसमें आप एक डर पैदा करते हो। डर किस चीज़ का? लोगों से बिछड़ जाने का, लोगों से पीछे रह जाने का, और आप इसे फोमो भी कह सकते हो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर इंसान को ये डर रहता है कि मैं कहीं किसी से पीछे ना रह जाऊं, तो आप उसके इसी डर का इस्तेमाल करके इस टेक्निक की मदद से आप उससे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसा दिखाना है कि जो भी चीज़ वो लेने जा रहे हैं वो बहुत कम बची है या फिर ख़त्म होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर ब्रांड्स लिमिटेड एडिशन निकालते हैं कि इस कंपनी के इतने ही फ़ोन बचे हुए हैं, अगर आपने नहीं लिए तो आप दुनिया से पीछे रह जाओगे। इससे लोगों के दिमाग में एक डर पैदा होता है और वो जाके फ़ोन खरीद लेते हैं। तो इस टेक्निक का यूज़ हम कुछ बेचने के लिए कर सकते हैं। इस टेक्निक में हम स्कैरसिटी को ही पावर बनाते हैं और उनके मन में ये डर पैदा कर देते हैं कि अगर आप वो चीज़ नहीं ले पाए तो आप दुनिया से पीछे रह जाओगे। नंबर 5, ट्रायंगुलेशन। मैथ में तो बड़ा था, लेकिन साइकोलॉजी में भी ट्रायंगुलेशन होता है। इसमें तुम किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करके अपना काम निकलवाते हो। जैसे अगर तुम्हें अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस फील कराना है या फिर उसे अप्रोच भी करना है, तो आप किसी तीसरी लड़की को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो उसे जेलस फील होगा और वो तुरंत ही आपके पास भाग के आएगी। इसका एक एग्जांपल हम शेरशाह मूवी में देख सकते हैं कि कैसे वो किसी तीसरी लड़की को फूल देता है और हीरोइन तुरंत से ही आ जाती है कि तुमने उसे फूल क्यों दिया। तो वो येलो वाला फूल मोना को क्यों दिया? इसको आप एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप इसे पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2 पर्सन लड़ रहे हैं तो आप उनके बीच का सहारा बन सकते हैं। या तो उन्हें आप समझा सकते हैं और उनका झगड़ा रुकवा सकते हैं, या फिर उन दोनों को आपस में और ज़्यादा लड़वा के उन दोनों की साइड लेके आप और ज़्यादा सुपीरियर बन सकते हैं। लेकिन आप इसका नेगेटिव वे में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, पॉजिटिव वे में यूज़ करें। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स। इनका यूज़ आप नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना करें और इनका यूज़ सिर्फ इसीलिए करें कि जो लोग आपके साथ इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप शिकार हो रहे हो तो उससे बचने के लिए इनका यूज़ करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।